माँ भारती के वंदन के साथ हम आज का टेस्टिमनी केस आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि महिला रोग के साथ संबंधित है और प्रोफाउज ब्लीडिंग मेंसेस के दौरान इस लेडी को हो रही है। ये सरस्वती एनक्लेव में रहती है और उम्र इसकी 45 साल है। तो जब ये हमारे पास डिस्पेंसरी में आई है तो बहुत अनीमिक कंडीशन में और बड़ी वीकनेस महसूस करते हुए इसने सारी अपनी स्टोरी बताई। तो जो ट्रीटमेंट इसको दिया गया उसकी सारी लिस्ट जो है ये हम आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं, और उसकी मोडस ऑपरेंडी दवाई उसको कैसे दी गई है इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो ये जो प्रोफाउज फ्लो ऑफ ब्लीडिंग है जो मेंसेस के दौरान, ये क्यों ट्रिगर हो जाता है, इसके कारणों को जानना और फिर अपने लेवल पे पेशेंट को खुद इसको लुक आफ्टर करना और दवाइयों के सहयोग से अपने आप को क्योर करना, ये हमारा इसमें टारगेट रहता है। तो जो ट्रिगर होने के कारण हैं उसमें हार्मोनल वजह है एक तो, और T3, T4, TSH ये ज़रूर चेक करके रखने चाहिए पेशेंट को, और उसकी थायराइड की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई भी नियमित रूप से लेनी चाहिए। दूसरा कारण है इसका ये है कि इंटरनल पार्ट्स में कुछ इस तरह की ग्रोथ हो जाती हैं, PCOS या फेब्रॉइड वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग बढ़ जाती है, और ये भी अल्ट्रासाउंड कराने से इसका भी इंफॉर्मेशन पेशेंट को, डॉक्टर को मिल जाता है। तीसरा है अकमुलेशन ऑफ फैट। अगर फैट मैनेजमेंट नहीं है, ओवरवेट हो गए हैं और इंटरनल पार्ट्स में भी फैट असेंबल हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये फ्लो जो है ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट जो है अल्टीमेटली एनीमिक हो जाता है, बहुत वीकनेस हो जाती है। और 1-2 महीने के बाद नहीं है, अगर ये मतलब ज़्यादा देर कंटिन्यू रहे तो नेचुरली पेशेंट, फीमेल पेशेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको अपने लेवल पे चेक करना कैसे है। नेक्स्ट और 2 कारण हैं, एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जो है वो पेशेंट ने खुद करनी है, डॉक्टर भी सहयोग करेंगे इसमें, पर अपनी मतलब जो स्ट्रेस की मैनेजमेंट है उसको सॉर्ट आउट करना पेशेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। और कुछ ये कंट्रासेप्टिव्स जो कॉपर वगैरह लगाते हैं उसकी वजह से भी ब्लीडिंग बढ़ जाती है, तो उसका भी मतलब अपने टाइम से वो ठीक हो जाता है, पर यह अभी शुरू में जब लगाते हैं तो ब्लीडिंग का कारण बनता है। तो इसको अब हाउ टू प्लग दिस थिंग, तो एक तो ये है भी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, अपने जो खाने पीने में जो चीज़ों का जो प्रयोग करना है उसके लिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, और जिन चीज़ों में प्रोटीन, मैग्नीशियम जो मतलब ज़रूरी तत्व हैं इनके साथ संबंधित डाइट पेशेंट को ज़रूरी लेनी है। आयरन भी भरपूर मात्रा में लेना है, विटामिन सी आंवला में, और हर्बल टी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। ग्रीन टी लेनी चाहिए, दूसरी टी अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है ये एक टिप के तौर पर मैं बता रहा हूँ, नेचुरल टिप है। आजकल गर्मी बहुत है तो रात को 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में भिगो दें, और वो वाला पानी आप अगर पिएंगे तो आपकी ब्लीडिंग को थोड़ी राहत मिलेगी। तो एक ये प्रयोग भी मैंने आपको सजेस्ट किया। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है। ये मैंने पहले अपने एपिसोड्स में भी बताया है, पर इस रोग के लिए प्रोफाउज ब्लीडिंग के केस में आपने डिहाइड्रेशन होने से अपने आप को ज़रूर बचाना है। अभी हम आपको स्लाइड शो दिखा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, और फिर मैं डिटेल में इन दवाइयों को कैसे हमने प्रयोग किया है, कैसे पेशेंट तकरीबन 2 महीने के बाद उसकी ये ब्लीडिंग का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आ गया, और नंबर ऑफ़ डेज भी रिस्ट्रिक्ट हो गए। जो नॉर्मली 3 से 5 दिन में फ्लो क्लोज हो जाना चाहिए,
और जिन पेशेंट्स का इसके बाद भी चलता है, तो इस पेशेंट का 10-12 दिन के बाद जाके बंद होता था। तो इसका रूटीन भी मंथली का बिल्कुल ठीक हो गया। वो सारा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। वेलकम बैक। आपने स्लाइड शो देख लिया और आशा है कि आपने उसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लिया होगा। अब इसको जो मेडिसिन दी गई हैं, 3 पार्ट हैं उसके। पहला मदर टिंक्चर्स की ट्रायो है, वो है JFH, जनसोया अशोका, फिकस रेलिगोसा एंड हेमामिलिस वर्जिन। ये तीनों मदर टिंक्चर जो हैं, ये 100 ml की बोतल में आपने प्रोक्योर कर लेने हैं। और इन तीनों का 10-10 ड्रॉप जो हैं, सवेरे ब्रेकफास्ट, दोपहर को खाना और रात के खाने के आधा घंटा बाद आपने आधा कप पानी में डाल के 10-10 ड्रॉप इन तीनों मदर टिंक्चर्स के दिन में 3 बार लेने हैं। ओके। अशोका जो है ये ब्लीडिंग के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव है। और फिकस रिलिगोसा ये भी पीपल के एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है और इसका भी प्रयोग जो है बहुत रामबाण का काम करता है। हेमामिलिस वर्जिन ये आप सब जानते हैं कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इन तीनों का प्रयोग हमने इस पेशेंट के ऊपर किया है और इसका रिज़ल्ट 2 महीने में हमें बिल्कुल सार्थक रूप में मिल गया है। ओके। जिन्होंने स्लाइड शो के वक्त जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, उनकी सुविधा के लिए मैं ये स्क्रीनशॉट के लिए दोबारा दिखा रहा हूँ। आप इस वक्त ले सकते हैं। काइंडली आप जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो अब ले लें। ओके। दूसरा सेट ऑफ मेडिसिन जो है होम्योपैथी का, वो ट्रायो है PCF, पल्सटिला, कैमोमिला और फेरममेट। ये 3 दवाइयों का प्रयोग किया गया है। ओके। कैमोमिला सुबह 2 ड्रॉप, कैमोमिला 30 के नाश्ते से आधा घंटा पहले। और पल्सटिला जो है ये 2 ड्रॉप दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले जीभ के ऊपर ले लेने हैं। और फेरममेट 30 इसके 2 ड्रॉप रात के खाने से आधा घंटा पहले जीभ पर ले लेने हैं। ओके। और थर्सडे को जो दवाई लेनी है वो है कल्केरिया कार्ब 200। ये थर्सडे को सुबह, कल्केरिया कार्ब जो है थर्सडे को सुबह ले लेनी है। ओके। 2 ड्रॉप नाश्ते से आधा घंटा पहले ले लेने हैं। थर्सडे को कोई और दवाई नहीं लेनी। ओके। थर्सडे को और कोई दवाई नहीं लेनी। तो परहेज मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि आपने इसमें कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें, अचार, ये आपने बिल्कुल प्रयोग नहीं करने जब तक दवाई चलेगी। ओके। तो ये एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं दवाइयाँ आपको दिखा रहा हूँ। कैमोमिला 30 ये सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले लेने के लिए। पल्स 30 ये दोपहर के लिए है। फेरममेट ये रात के लिए है। कल्केरिया कार्ब ये जो है ये आपने थर्सडे को परहेज आपको बता दिए हैं। कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें, अचार, ये काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, उन लोगों से के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका होम्योपैथी को थोड़ा भी इंटरेस्ट है। तो आप मेरे को कोऑपरेट करेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। एक रिक्वेस्ट और है कि जो दवाइयाँ आपको इसमें बताई गई हैं, कैमोमिला, पल्साटिला और फेरमेट, ये बोरक के मटीरिया मेडिका में ज़रूर पढ़ें। और मदर टिंचर्स के बारे में भी बोरक के मटीरिया मेडिका में दिया हुआ है, उसका भी स्वाध्याय शुरू कर दें, वो भी आगे आने वाले टाइम में अपने को बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो गुरुजी का संदेश है, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम तहे दिल से कोशिश करेंगे होम्योपैथी के लिए तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने मिशन में कामयाब ना हों। जय हिंद, जय भारत।